बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस आखिरी हद तक जा पहुंचा। एटम बम से भी खतरनाक हमला यूक्रेन पर कर डाला। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, जबकि हजारों अमवात चरिंद परिंद सब जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। रूस की जानिब से ये कौन सा हमला किया गया है और इसकी क्या तफसीलात हैं, और जिस हथियार से ये हमला किया गया है वो किस तरह से इंसान को मौत से दोचार करता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले का आज छठा दिन है, जबकि आज दारुल हुकूमत कीव और शुमाल मगरिब में वाक़े खरकीव पर रूस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। जबकि इसके साथ ही रूस ने अपनी अफवाज को असर नौ तरतीब देना शुरू कर दिया है। इस वक्त मगरबी मीडिया और अमेरिका की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर जो जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि 60 से 65 किलोमीटर पर हजारों फौजियों पर मुश्तमिल एक बड़ा तबाहकुन काफिला यूक्रेन की जानिब बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने तय कर रखा है कि इस जंग के दौरान अगर उनके 50,000 फौजी भी मारे गए तो वो अपने अहदाफ को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली बातचीत अभी तक बेसुध साबित हुई है और दोनों फ्रीकैन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि रूस पर दबाव बढ़ाकर इस जंग को किसी तरीके से रोका जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि रूसी टैंकों और दीगर गाड़ियों के 60 से 65 किलोमीटर तवील फासले ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर खौफ तारी कर दिया है, जबकि रूस ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर पर गोलाबारी शुरू कर दी है। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी तकरीबन अपनी 5% फौज को मैदान में उतारा है। रूस जितना बड़ा है और जितनी बड़ी उसकी अफवाज है, उसके तकरीबन 50% को वो इस जंग में झोंकने का फैसला कर चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने मुज़ाकरात और बातचीत के दौरान और इसी जंग के दौरान यूक्रेन में मौजूद अमरीकी और मगरबी हमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलटने का हतमी कब्जा करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क यूक्रेन को वीजा फ्री मुल्क करार देते हुए गैर मुल्की जंगजुओं को अपनी सरजमीन पर वेलकम करने का भी ऐलान किया है। उसने कहा है कि यूक्रेन की सरजमीन पर जो रूस से बदला लेना चाहते हैं, कभी भी रूस ने उनके साथ ज्यादती की है, वो तमाम के तमाम लोग हथियारों के साथ यूक्रेन की सरजमीन पर आ सकते हैं और रूसी अफवाज को निशाना बनाकर अपना बदला ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जेलों में से उन तमाम कैदियों को रिहा करने का भी ऐलान कर दिया है जो किसी किस्म का थोड़ा बहुत हथियार चलाने की सलाहियत रखते हैं, और उनकी आजादी की शर्त ये रखी है कि वो रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल को रूस की जानिब से इंतहाई डीपली मॉनिटर किया जा रहा है। यूक्रेन के साथ साथ उन्होंने यूरोपीय ममालिक की सरहदों के करीब तक अपनी फौज को फैलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है उससे यूं पता चल रहा है कि रूस का हदफ सिर्फ यूक्रेन की सरजमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि तमाम यूरोपीय इत्तेहादियों को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी रेंज कहां कहां तक है और तुम्हें किस तरह से निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज रूस की जानिब से एक इंतहाई तबाहकुन हथियार जो कि एटम बम से भी ज्यादा तबाहकुन हथियार है और इसे आलमी सतह पर ममनुआ हथियार के तौर पे देखा जाता है, लेकिन रूस ने एटम बम से भी ज्यादा इस ताकतवर हथियार को आज यूक्रेन पर इस्तेमाल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस हथियार का नाम है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम के बारे में आपको बताते चलें कि ये इंतहाई तबाहकुन बम है। इसकी हलाकत खेजियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस इलाके में ये बम गिराया जाता है वहाँ पर इंतहाई खौफनाक आवाज के साथ साथ बड़ी तबाही पैदा होती है, और इसके मुज़र असरात ये हैं कि ये उस इलाके के अंदर ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि रूस ने थर्मोबाक हथियार या फिर और वैक्यूम बम जैसे ममनुआ हथियारों से खरकीव के इलाके में हमला किया है। दोस्तों, उसके बाद से सूरत हाल यह है कि सैकड़ों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, बल्कि चरिंद परिंद तमाम जानदार उस इलाके में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत के घाट उतरना शुरू हो गए हैं। वैक्यूम बम के बारे में आपको ये बताते चलें कि इसका धमाका एटम बम की तरह का होता है। इसमें पहले एक धुएं का बहुत बड़ा बादल निकलता है, उसके बाद आग और इंतहाई जहरीली गैस का इखराज होता है, जिससे इर्द गिर्द मौजूद फजा में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिस इलाके में ये बम इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे जमीन में जलजले की तरह के झटके लगते हैं और इसके साथ ही इस बम की तबाहकारियां शुरू हो जाती हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस बम को अक़वाम मुत्तहिदा ने ममनुआ हथियार करार दिया है, लेकिन रशिया की जानिब से इसे यूक्रेन की सरहद पर इस्तेमाल कर दिया गया है। दोस्तों इसमें और एटम बम में सिर्फ फर्क ये है कि इसमें ताबकार मादा खारिज नहीं होता, लेकिन इसकी तबाहकारियां एटम बम से कम नहीं होती हैं। दोस्तों इसके साथ ही उस इलाके में जिस इलाके में ये बम गिराया गया है उस इलाके से बड़े पैमाने पे हलाकतों की इत्तलात मिल रही है, लेकिन हतमी इत्तलात और अदाद शुमार जारी नहीं किए जा रहे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस के दिफाई तजियाकारों ने अहम तरीन इंकशाफात करते हुए कहा है कि रूस की जानिब से 70% एटमी हथियारों को सबमरीन के जरिए फायर किया जाएगा, जिसको लॉन्च करने में सिर्फ चंद मिनट का वक्त लगता है। और इस वक्त रूस ने 70% हथियारों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के होश उड़ चुके हैं कि जिस तरह से रूस की जानिब से तबाहकुन कार्रवाइयां करते हुए यूक्रेन में तबाही मचाकर यूरोप को पैगाम दिया जा रहा है और मगरबी इत्तेहादियों को बताया जा रहा है कि ये मनाजर तुम्हारे अपने मुल्क में भी हो सकते हैं, लिहाजा बेहतर है कि यूक्रेन और रूस के मामला से अलग रहो। दोस्तों रूस की जानिब से इस वैक्यूम बम को गिराने का मतलब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर करना भी हो सकता है, और इसके साथ ही मगरबी इत्तेहादियों को भी पैगाम देना हो सकता है कि रूस अगर ममनुआ वैक्यूम बम्स का इस्तेमाल कर सकता है तो वो जरूरत पड़ने पर एटम बम के इस्तेमाल से भी 1 मिनट के लिए नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि इस वक्त रूस की सलामती को खतरा लाहक हो चुका है और अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी जो कि पूरी मंसूबा बंदी के साथ खित्ते में उतर चुके हैं कि रूस के इर्द गिर्द के ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाकर उन्हें नाटो इत्तेहाद में शामिल करके रूस की तमाम सरहदों को खतरात से दोचार कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये फैसला कर लिया है कि किसी सूरत भी उस वक्त के आने से पहले किसी सूरत भी ऐसे वक्त का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे पहले ही फैसला कुन जंग करके अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों रूस ने फैसला कर लिया है कि उसने अपने इर्द गिर्द मंडलाने वाले गिद्धों को इस मार्के में हमेशा के लिए खत्म न किया तो रूस की अपनी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों अरसा दराज से अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को मोहरा बनाकर जिस तरह से रूस को ब्लैकमेल किया जा रहा था और अपनी अफवाज की तादाद उसके इर्द गिर्द बढ़ाई जा रही थी, रूस के लिए नागुज़ीर हो चुका था कि वो यूक्रेन पर हमला करे और वहां पर हमला करके अपने मकासद हासिल करे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।